परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्यंसि भूतानि प्राणिनां जीवनोपयः प्राणिनां जीवनोपयः। आज हमारे कन्हैया ने इंद्र का पूजन बंद करवाया है और गोवर्धन नाथ का पूजन आज कराया है। गोवर्धन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? गो माने इंद्रिय। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियों को हम गो कहते हैं। गो माने इंद्रिय, वर माने श्रेष्ठ, धन माने संपत्ति। हमारी इंद्रियों की श्रेष्ठ संपत्ति क्या है? श्रेष्ठ संपत्ति है चरित्र। उस चरित्रहीन इंद्र की पूजा बंद करवाई है। अपनी गुरु माता अहिल्या का धर्म लेना चाहता है। ऐसे चरित्रहीन इंद्र की पूजा बंद करो और जो चरित्र की रक्षा करता है मेरा गोवर्धन, उसकी पूजा प्रारंभ करो। इको बंद कर दो, कम कर दो। आज कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराई है। इंद्र क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। 7 दिवस बरसा भई, इसी तरह घन घोर पर पानी की बूंद से दबी ना ब्रज की कोर। आज जो इंद्र ने मेघों को आदेश दिया है, गलम सामवर्तकम नामम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धाः वाक्यं चाहे समान्युतः। सामवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा है, लेकिन आज ब्रज को बचाने के लिए मेरे कन्हैया इत्युक्तकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् ददार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकात्। जैसे कोई छोटा बालक, पंडित जी महाराज गेंद थोड़ा बढ़ा दो,
जैसे कोई छोटा सा बालक खेल खेल में छत्रक दंड को तोड़ देता है। छत्रक दंड क्या होता है जानते हैं आप सब? कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। सब कहने लगे भैया कन्हैया एक बात बता भाई, हम और तुम दोनों साथ साथ में खेलकर इतने बड़े हुए, 7 साल के हो गए पता है। एक ही गैया का दूध पीते थे हम दोनों, एक ही जगह मिट्टी खाते थे महाराज, और एक साथ ही माखन चोरी भी करते थे। लेकिन कन्हैया तो में इतनी ताकत कहां से आ गई? और देख हम तोते बड़े हैं, पूरे 6 महीना बड़े हैं। एक काम कर, 7 दिवस है गए, अब तू थोड़ा थक गयो होएगो, तू तो आराम कर ले। और ये जो गोवर्धन है याकू हम धारण किए ले रहे, और तू तो छोटा है हम बड़े हैं, तूने 7 दिन धारण किया, हम 14 दिन धारण करेंगे। श्री दामा कह रहा है बड़े प्यार से, कन्हैया लाला तू हमसे छोटो है और तू हमारी गोदी में सोई जा। श्री दामा गया दौड़कर, जहां कन्हैया उंगली लगाए थे ना, बढ़िया एक तकिया लेकर आया और अपनी खोपड़ी पर लगाया महाराज। जहां उंगली लगाए थे कन्हैया वहां उसने अपना सिर लगाया। कन्हैया अब तू चिंता मत कर, तू जा, तू सो जा, अब आराम करियो, और जब आराम से बढ़िया खाए पी के फिर पुष्ट है जाए तब फिर चिंता मत करियो, मैं तो से बड़ो हूं। क्यों राज भैया? कन्हैया ने जो थोड़ा सा गोवर्धन नीचे किया, अरे कन्हैया साथ मेरी गर्दन गई भाई, साथ साथ भाई। कन्हैया ने फिर से साथ लिया। कन्हैया तो में इतनी ताकत कहां से आ गई? माता सामने यहां पर बैठ जाए आप। हाँ जी। कन्हैया कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। अब छेड़ना मत। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाय। सबने कहा राधे जू की कृपा सो, हम सब तो सोच रहे थे माखन मिश्री खाई है उसकी ताकत होगी, और ये बता कन्हैया राधा रानी तो यहाँ आई भी नहीं है, फिर तुझे ताकत कहां से मिली? 5 वर्ष की अवस्था में कन्हैया का और राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में वृंदावन में कराया है। जमुना के उस पार है, भांडीर वन में विवाह हुआ, और जब से विवाह हुआ महाराज वाम भाग राधा रानी का हो गया। कन्हैया कहते हैं मैंने अपने सीधे भाग से नहीं, बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से उठाया है। ये भाग जो है, ये हाथ है, ये राधा रानी का ही हाथ है, ये मेरा है ही नहीं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा। एक संत ने प्रश्न कर दिया, कन्हैया ने बाएं हाथ की ही छोटी उंगली से क्यों गोवर्धन उठाया? अरे हाथ पे ही रख लेते,
हाथ तो बड़ा था उंगली से, हनुमान जी की तरह बाएं पे रखना था, बाएं पे रख लेते। अरे अंगूठे पे धारण करते, ये और उंगलियां कहां चली गई थी? हाँ, कनिष्ठिका ही बची थी। आज कन्हैया ने कहा, अंगूठा जो होता है हमारा, ये अंगूठा, अंगूठा किसी को नीचा दिखाने में भी हम प्रयोग करते हैं। क्या मैं अपने गोवर्धन को अंगूठा दिखाऊंगा? ये कारण है अंगूठे पर धारण नहीं की। अरे भैया, तो ये तर्जनी उंगली है ना, ये अंगूठे के पास वाली, इस पे धारण कर लेते। तर्जनी उंगली संकेत सूचक होती है। कुछ हमें संकेत देना हो तो तर्जनी उंगली से ही तो देते हैं महाराज। और ये जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली, इससे स्वयं तिलक किया जाता है महाराज अपने। और ये जो अनामिका उंगली है, छोटी उंगली के पास वाली, इससे देवताओं के, ब्राह्मणों के तिलक किया जाता है। और ये जो कनिष्ठिका उंगली है, सबसे छोटी वाली, ये महाराज किसी काम की नहीं होती। मानो मेरा कन्हैया कहना चाहता हो, जो किसी भी काम का न हो वो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बना देता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैया दौड़ती हुई आई, कन्हैया गिरे ना परे, गिरिबर मेरो बारो, गिरना परे, गिरना परे, गिरिवर मेरो बारो, गिरना परे। कन्हैया मेरो बारो, क्या बात है, गिरना परे। क्या बात है। तनक तनक सब देहु सहारो, तनक तनक सब देहु सहारो, ओ तनक तनक सब देहु सहारो, तनक तनक सब देहु सहारो, ओ गिर न परे गोवर्धन भारो, तनक तनक सब जय हो देहु सहारो, न परे गोवर्धन भारो। अरे तनक तनक सब देहु सहारो, गिर न परे गोवर्धन भारो, तनक तनक सब देहु सहारो, गिर न परे गोवर्धन भारो। अरे गिर न परे गिरिवर मेरो बारो, गिरना परे, गिरना परे, गिरधर मेरो बारो, गिरना परे।
परे, गिरवर मेरो बारो गिरना परे, गिरना परे, गिरना परे। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। इतना जल बरसा महाराज, प्रलय कालीन समुद्रों के द्वारा मेघों को बुलाकर वर्षा की गई। उस वर्षा से भी ब्रज की एक कोर भी नहीं डूबी, भीगी नहीं। 7 दिवस वर्षा भई, इसी तरह घन घोर, पर पानी की बूंद से दबी न ब्रज की कोर। श्री राधे। 7 दिन में ब्रज की एक कोर भी नहीं दबी। सारा जल आखिर चला कहां गया? त्रेता युग की बात है। हमारे राम राजा सरकार 14 वर्षों का वनवास भोग कर लौटकर आए हैं। माता सीता ने कहा, हे नाथ, आपके हाथों के द्वारा एक ब्राह्मण का उद्धार हुआ है और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। आप क्षत्रिय हैं, ब्रह्म अपराध हुआ है। इसके प्रायश्चित के लिए कम से कम एक ब्राह्मण को तो निमंत्रण में नोतिए। एक ब्राह्मण तो जिमाओ महाराज, ज्यादा न जिमा पाओ तो एक ही जिमाओ। वैसे मेरा ये मन है, बाबा साधु महात्मा ब्राह्मण बहुत आते हैं, लेकिन मेरी इच्छा से वो पाते नहीं हैं। कोई 4 पूड़ी पाता है महाराज, कोई 6 पूड़ी पाके चला जाता है। ऐसा ब्राह्मण लेके आओ महाराज जो चकाचक खूब तो खाए महाराज, खूब आनंद से जय जयकार है जाए महाराज। राम जी ने कहा, देवी अब की बार ऐसा ब्राह्मण लेकर आएंगे कि तुम भी याद रखोगे। कुंभज ऋषि का निमंत्रण किया, अगस्त मुनि का। सो मैया ने खूब भंडारा बनवाया महाराज। अगस्त मुनि की थाली लगाकर सामने आई, थाली लगाकर सामने लाई मां। बाबा ने कहा, ये कटोरी से काम नहीं चलेगा, भगोना लेकर आओ, भगोना। सो महाराज पूरा खीर का भगोना मुख से लगाया, पूरी खीर साफ। सब्जी का भगोना मुख से लगाया, पूरा खाली महाराज। पूड़ियां सब एक बार में रखी, साफ। मैया और लेकर आओ। अब तो मैया सुबह से शाम तक बनाते बनाते परेशान महाराज। देखते देखते 27 दिन पूरे हो गए। माता सीता, रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज सब लगे हैं। आज 27 दिन हो गए भोजन करते करते, पेट नहीं भरा महाराज। माता सीता ने कहा, हार थककर बाबा जी, जब भोजन आधा हो जाता है तो जल पी लेते हैं। बाबा ने कहा, मैया जब भोजन आधा हो जाएगा तो हम जल मांग लेंगे।
मैया ने कहा अभी आधा भी नहीं हुआ। राम जी के पास हाथ जोड़कर आई, हे प्रभु मेरे हृदय में अभिमान आ गया था। और आप कौन हैं? दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।